गुड मॉर्निंग नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम पढ़ेंगे, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसका हमने पढ़ा था एक कैसे पता करेंगे कि ब्लड के अंदर एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। दूसरा हमने पढ़ा था ब्लड की पीएच जो है कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि पार्शियल कंपनसेटेड है या फिर फुल्ली कंपनसेटेड है। ये 3 टॉपिक्स हमने पिछले 3 लेक्चर्स में करे हैं। जो पीएच ऑफ ब्लड जो है वो एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, दूसरा कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है, और पार्शियल कंपनसेटेड है या फुल्ली कंपनसेटेड है। आज जो है हम एक ट्रिक इसकी देखेंगे। ट्रिक क्या है? REVERSE, रिवर्स RESPIRATION SAME सेम METABOLISM मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमने देखा था HCO3 नेगेटिव को बोलते हैं, यानी एल्कलोसिसाइड को। ठीक है, और रेस्पिरेशन। अब ट्रिक क्या है ये याद रखना। रिवर्स रेस्पिरेशन, दोनों RE से शुरू होते हैं, तो रिवर्स के साथ हमेशा रेस्पिरेशन को याद रखना है और सेम के साथ हमें मेटाबॉलिज्म को रखना है। तो यहाँ से हम सेम और मेटाबॉलिज्म में से ME को निकाल लेंगे, M और E को निकाल लेंगे। ठीक है, सेम के अंदर, और रिवर्स और रेस्पिरेशन में हम RE को निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या है रिवर्स रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन में पीएच अगर ऊपर जाता है, रेस्पिरेशन में PaCO2 अगर ऊपर जाता है तो पीएच का क्या जाएगी? पीएच 7.35 से नीचे आएगी, यानी एसिडोसिस होगा। ठीक है, और सेम मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म अगर ऊपर जाएगा, HCO3 अगर ऊपर जाएगा तो एल्कलोसिस बढ़ेगा। ठीक है, एल्कलोसिस बढ़ेगा। तो यहाँ पे पीएच क्या जाएगा? एल्कलोसिस अगर ऊपर जाता है तो पीएच भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म में पीएच ऊपर जा रहा है, मेटाबॉलिज्म की वैल्यू अगर ऊपर जा रही है HCO3 की, तो क्या होगा? पीएच बढ़ेगी, यानी एल्कलोसिस होगा। ये क्लियर? उसके बाद रेस्पिरेशन नेगेटिव है तो इसका रिवर्स है, तो रेस्पिरेशन अगर ऊपर जाएगा तो पीएच नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि एसिडोसिस होगा। रेस्पिरेशन नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो PaCO2 अगर 56 है, कितना होना चाहिए? 35 से 45 होना चाहिए। अगर ये 56 है तो ये गया ऊपर, ये क्या करेगा? ये पीएच को नीचे लेके आएगा। ठीक है, मतलब एसिडोसिस करेगा। ओके, तो ये रेस्पिरेशन ऊपर गया तो पीएच क्या हुई? पीएच नीचे आ गई। रेस्पिरेशन गया ऊपर तो पीएच आ गई नीचे। ठीक है, और सेम अगर HCO3 का हम एग्जांपल लेते हैं। HCO3 सपोज करो 76 हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे 76 हो गया। कितना होना चाहिए? 22 से 26 होना चाहिए। अगर 76 हो गया तो क्या जाएगा? एल्कलोसिस हो गया। इसमें पीएच क्या जाएगा? पीएच इसमें ऊपर जाएगी,